मन्नत तुम ऐसे बैठ कर रो क्यों रही हो यहाँ? सुभान से बहुत मोहब्बत करती हूँ ये बात। सुभान को अपने दिल से निकाल दो मन्नत। सुभान सिर्फ मेरा है बात। सुभान मेरा शौहर है मन्नत, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मिल भी गया ना तो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे अब नफरत करता है, नफरत। मेरे जीते जी तुम कभी मुझसे मेरे सुभान को नहीं छीन सकती, समझे? पर तुम्हारे मरने के बाद तो छीन सकती हूँ ना। जो मोहब्बत खून में ना नहा वो कभी कामयाब नहीं हो सकती इबादत, और मैं अपनी मोहब्बत कामयाब करके रहूंगी। फरहान, मुझे ये बताओ कि कब और कहाँ मिल सकते हो? 12 बजे तो मैं मन्नत बेबी से मिल रहा हूँ, इसे कब बुलाऊं? तो मैं ना तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है? तो 12:30 बजे तुम वहां पहुंच जाओ, ओके? हाँ, तो तुम इतनी रात को किससे बात कर रही थी? मैं पुपी जान से बात कर रही थी। वो लंदन में है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा उनका हालचाल पूछ लूं। अच्छा, इतनी रात को अम्मी से बात कर रही थी तुम? हाँ, पुपी जान से ही बात कर रही थी। वो रात यहाँ है सुभान, वहां तो दिन है ना अभी। तुम भी ना सुभान। इबादत, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओगी प्लीज? श्योर। सुभान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी मैं भी अच्छा हूँ। काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई, सोचा इबादत आपसे इतनी बात कर रही है, मेरी एक बार भी नहीं हुई, सोचा आपको फोन कर लूं। अरे छोड़ो सुभान, तुमने 2-4 दिनों में फोन कर तो लिया। तुम्हारी बीवी को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि मुझे एक मैसेज कर लेती। खैर छोड़, मुझे कौन सा उससे बात करनी है। इबादत से आपकी इतने दिनों में बात नहीं हुई? बात तो दूर की बात है सुभान, मेरे सामने तो उसका जिक्र तक नहीं हुआ है। और क्यों सुनो, जबरदस्ती सेंध लगाकर मेरे बेटे की जिंदगी में घुसी है। मेरा बदला तो अल्लाह ही लेगा। छोड़िए ना अम्मी, क्यों दिल जलाती हैं? आप आराम कीजिए, मैं फुर्सत में आपको कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यानी इबादत ने मुझसे फिर से झूठ बोला, उसने अम्मी को फोन किया ही नहीं। फिर इतनी रात को किससे बात कर रही थी? रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। इतनी रात को डिस्टर्ब भी कर रही है। मम्मी को लगता है लंदन में सुबह होगी तो सारी दुनिया जाग गई। कल बात करेंगे। मेरा फोन कट कर दिया। हाफिज की इतनी मजाल। क्यों कॉल कर रही बार-बार? हाँ बोलो कायनात, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत से। यहाँ लंदन तो आ गई हूँ, लेकिन मेरा दिल वहीं पर है। और आप ऊपर से मेरा फोन कट कर रहे हैं। मैंने फोन कट किया? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्यों काट रहे हैं मेरा फोन?
एक तो खुद से फोन करते नहीं है और मैंने किया है तो काट रहे हैं। हाँ हाँ, वो नींद में हाथ लग गया होगा। बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है। नमाज पढ़ने के साथ साथ आप मेरे बच्चों का ख्याल भी रखा करिए बस। कायनात, तुमने इतनी रात को ये कहने के लिए फोन किया है? नहीं, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि अभी थोड़ी देर पहले सुभान का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि आप तो रोज इबादत से बात करती होंगी। तो मैंने सुभान से कहा कि नहीं, मेरी इबादत से कभी बात होती ही नहीं है। तो आप जानते हैं सुभान चौंक गया। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं इस बार इस आफत की पुड़िया ने कौन सी कारस्तानी की है। इबादत का सुभान के साथ होना ऐसा है जैसे कि बिल्ली का दूध की रखवाली करना। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है हाफिज, मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना हाफिज? हाँ कायनात, मैं समझ गया। मैं सुबह उठ के देख लूंगा कि दोनों बच्चे ठीक है कि नहीं। तुम फिक्र मत करो। ध्यान रखिएगा सुभान का। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ नहीं, तुम दोनों की फिक्र कर रही थी। तुम सो जाओ। सुभान कायनात को फोन करके क्यों पूछ रहा था कि इबादत ने उसे फोन किया था कि नहीं? क्या वजह हो सकती है? इबादत कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं कर रही है? मुझे फरहान से मिलने के लिए निकलना होगा। बस जब तक मैं लौट के ना आऊं, सुभान ऐसे ही सोते रहे। इतनी रात को ये रोने की आवाज किसकी है? मन्नत, 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 तुम ऐसे बैठकर रो क्यों रही हो यहाँ? मन्नू बोलो ना, मन्नू, मन्नू क्या हुआ? बोलो। अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। एक ठुकराया हुआ इंसान और कर भी क्या सकता है? मैं जीना नहीं चाहती। ये क्या बोल रही हो तुम मन्नत? चलो उठो। क्या बोल रही हो तुम ये? मन्नत, मन्नत प्लीज, प्लीज मत रो मन्नत। सुभान से बहुत मोहब्बत करती हूँ इबादत, पर वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। और वो तो तुम्हारा शौहर है ना, तुम तो उसे कभी मेरा नहीं होने दोगे। मैं मर जाऊंगी इबादत। कितने ताज्जुब की बात है ना मन्नत, तुम मुझसे मेरे ही शौहर को ना छीन पाने का शिकवा कर रही हो, और यही बात मुझे तुम्हें प्यार से समझानी पड़ रही है। मन्नत, सुभान पहले तुम्हारा ही था। मैंने, सुभान ने, दोनों ने बड़ी शिद्दत से हर कोशिश की कि तुम भी उसकी हो जाओ, पर तुमने जानबूझ के सुभान को ठुकराया था मन्नत। सिर्फ ठुकराया ही नहीं, ज़माने भर के सामने सुभान को बेइज्जत किया था। हरे मंडप पे छोड़ के चली गई थी उसे। उसके बाद मैंने सुभान से शादी की अम्मी के हुक्म पर। अब सुभान मेरा शौहर है मन्नत। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे जज्बात की, मेरे शौहर की, मेरी मोहब्बत की इज्जत करनी चाहिए? एक्चुअली तुम्हें ऐसा नहीं लग सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम सेल्फिश हो। सुभान मेरा शौहर है मन्नत, कोई कपड़ा, ज्वेलरी या खिलौना नहीं है। सुभान को अपने दिल से निकाल दो मन्नत, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मिल भी गया ना तो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे अब नफरत करता है, नफरत। ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है।
अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त सुभान को अपने दिल से निकाल सकती हूँ। बट यू नो व्हाट, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि सुभान के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सांसें लेना छोड़ सकती हूँ लेकिन सुभान का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकती। इनफ मन्नत, इनफ। मेरी आंखों में देखो इबादत, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुभान नजर आएगा। मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुभान का नाम दिखेगा। मेरे दिल की धड़कनें सुनो इबादत, सुभान 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 चिल्ला रही है। सुभान सिर्फ मेरा है इबादत, और मैं सिर्फ सुभान की हूं। तुम हम दोनों के बीच गलती से आ गए, पर कोई बात नहीं, तुम हम दोनों के रास्ते से हट जाओ और न मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी। और मैं तुम्हें ऐसे हटाऊंगी कि तुम सिर्फ सुभान नहीं, किसी के सामने दोबारा नहीं आ पाओगी। सुभान मेरी जिंदगी है, सुभान मेरा मकसद है, और सुभान को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ इबादत। वो मेरा शौहर है, बेगैरत बदतमीज लड़की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी बहन के शौहर के लिए ऐसे ख्यालात पालने की? क्या कहा तुमने? सुभान को पाकर रहोगी? हाँ मन्नत, अगर सुभान तुम्हारा प्यार है ना तो मेरी मोहब्बत है। तुम्हारा जुनून है ना तो मेरा सुकून है। हो सकता है कि वो तुम्हारी चाहत हो, पर मेरे लिए वो मेरी इबादत है। मेरे जीते जी तुम कभी मुझसे मेरे सुभान को नहीं छीन सकती, समझे तुम? पर तुम्हारे मरने के बाद तो छीन सकती हूँ ना? क्या मतलब? जो मोहब्बत खून में ना नहाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकती इबादत, और मैं अपनी मोहब्बत कामयाब करके रहूंगी। अम्मी, अम्मी क्या बात हो गई है? अम्मी बोलिए ना, आप इतनी घबराई क्यों है? अल्लाह, आपको तो पसीना आ रहा है। आपकी तबीयत ठीक है ना अम्मी? मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब? बहुत बुरा ख्वाब हुआ। अल्लाह खैर करे अम्मी, आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करिए। ऐसा क्या देख लिया आपने ख्वाब में? नहीं, दुआ को ख्वाब के बारे में बता दिया तो दुआ सोच सोच के अपनी तबीयत और खराब कर लेगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि किसी भी तरह की फिक्र दुआ की जिंदगी के लिए खतरा है। बोलिए ना अम्मी, ऐसा क्या ख्वाब देख लिया? लड़ाई देखी। लड़ाई? इबादत और मन्नत की लड़ाई। और उस लड़ाई में क्या देखा आपने? कुछ नहीं, वो दोनों में बहस हो गई और उन्होंने आपस में बात करनी बंद कर दी। बस इतनी सी बात अम्मी, और आप घबरा गई? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मेरी दोनों बच्चियां बहुत समझदार हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी और वो फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगेंगी। अच्छा, अब आप सो जाइए। चलिए, आइए आप सो जाइए।
ऐसा अब कभी नहीं होगा दुआ। दोनों बहनों के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों कभी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। आ गई वो। मैंने तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सच में। तुम्हारा इंतजार जाया नहीं जाएगा फरहान। तुम कुछ तो गिफ्ट ला रही थी मेरे लिए, राइट? हाथ में बहुत खुजली हो रही है वैसे सुबह से, लगता है बहुत पैसा आने वाला है। कहाँ है, क्या लाई हो? अरे अरे अरे, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मतलब तुम मेरे लिए फल लेकर आए? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लिए फल क्यों लेकर आओगी? ऑब्वियसली यार, कुछ और लेकर आई हो ना तुम मेरे लिए। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये तो पट्टा है, सरोजनी नगर में 60-60 रुपए का मिल जाता है, मगर ये लोकल माल मैं नहीं लगाता, मुझे चाहिए ब्रांडेड। सुना? अरे मैं ये तुम्हारे पहनने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। तो फिर? मैं तो इसे तुम्हारी धुलाई करने के लिए लेकर आई हूँ। क्या कहा था तुम्हें? तुमने कहा था इबादत और जुबान के बीच गलतफहमी पैदा करना। हाँ तो दो पौड़ी की क्या किया तुमने? हाँ तुमने फरहान पे हाथ उठाया, उसे चोट पहुंचाई तुमने। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नहीं, गलती हो गई मुझसे। हाथ कैसे लगाया तुमने? मेरे मुझे जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि कोई देख ले। इबादत, मामू जान, सब ठीक है ना बेटा? तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सब ठीक है मामू जान, वो गला सूख रहा था तो मैं पानी लेने जा रही थी। आप अभी तक सोए नहीं? वो मैं सोने चाह रहा था तो कायनात का छोड़ो, सुभान जाग रहा है, मुझे उससे बात करनी है। नहीं मामू जान, वो तो कब के सो गए। ठीक है, मैं सुबह उससे बात कर लूंगा, तुम भी सो जाओ। हाँ, मैं बस वो पानी लेकर जाऊंगी, सो जाऊंगी। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुझे पकड़ लिया था। छोड़ो इसको, छोड़ो। बात कैसे है तुम्हारी? कहाँ जा रहे फरहान? रुक जाओ। फरहान? अल्लाह ताला बचा ले। मन्नत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से गलती नहीं होगी। बुज़दिल, अगर मैंने तेरी चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। बाहर आ। ऐसे नहीं मानेगा। ये मेरी माँ क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर आजा फरहान, बाहर आजा। देख, अगर बाहर नहीं निकला तो जान से मार दूंगी, अगर बाहर आएगा तो सिर्फ मार पड़ेगी। डिसाइड कर ले, मार खानी है या जान से हाथ धोना है। मन्नत देखो, ऐसा मत करो, ये गलत कर रही हो तुम। तू वैसे भी एक क्रिमिनल,
तुझे मारते हुए मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं होगा। हाँ, बाहर आ जा वरना आग लगा दूंगी। ठीक है। तुम्हारी किस्मत में शायद जलना ही लिखा है फरहान। 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। आ रहा हूँ प्लीज। नहीं सॉरी आ रहा हूँ। आगे नहीं इसे नहीं माना, इससे बहुत लगती है। तुम बेशक इससे मार लो। आराम से मारो, आराम से। कितना मारोगी यार? इबादत इधर कैसे पहुंच गई?